Hello 10th class. Today we are going to start our topic continue and chapter is 6th Union Government or as Central Government and welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. तो हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर कि लाइक हम लोग जो राज्यसभा की जो पावर और फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के बेसिस पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं फाइनेंशियल पावर के लिए कि राज्यसभा की फाइनेंशियल पावर क्या है। तो मैं एक छोटा सा लाइक आपको वैसे हिंट दे देता हूँ। फाइनेंशियल पावर के बेसिस पे बात करें तो राज्यसभा के पास इतनी पावर नहीं होती जितना लोकसभा के पास होती है, क्योंकि हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया है या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ओके, फाइनेंशियल पावर की बात करें हम लोग तो फाइनेंशियल पावर के हिसाब से देखा जाए कि फाइनेंशियल पावर राज्यसभा हैज गॉट सम फाइनेंशियल पावर बट इट्स पोजीशन इज द क्वाइट वीक कंपेयर टू द सब लोकसभा। ऑन दिस मैटर अ मनी बिल फर्स्ट नीड टू be introduced in the Lok Sabha. Once the bill is passed by the Lok Sabha, it sent to the Rajya Sabha. Rajya Sabha can think over that bill for a maximum period of 14 days. इस पॉइंट का क्या मीन्स है कि राज्यसभा के जो पावर है, फाइनेंशियल पावर स्पेशली हम लोग बात करें तो वो क्या है, बहुत कम है। कम मतलब लाइक कंपेयर टू लोकसभा क्या है, कम है। वो किस लिए बोला गया है, क्योंकि मनी बिल जो है फर्स्टली कहाँ बोल सकते हैं ना, लाइक इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा के अंदर। लेकिन लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के बाद में फॉर एग्जांपल के लिए मान लो इंट्रोड्यूस कर दिया लोकसभा में, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में भेजने के बाद राज्यसभा क्या कर सकती है, 14 डेज तक उसके ऊपर लाइक थिंकिंग कर सकती है या बोल सकते अपने सोच सकती है, अपना ओपिनियन जो है लाइक उस पर रख सकती है। लेकिन आफ्टर 14 डेज मतलब 14 डेज होने के बाद या बोल सकते से पहले मतलब एटलीस्ट 14 डेज रख सकती है, मतलब मैक्सिमम 14 डेज वो अपने पास कैप करके रख सकती है उस बिल को। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसे वो वहां भेजना पड़ेगा वापस, कहां, लोकसभा के अंदर। लेकिन इसमें अगर चाहे राज्यसभा तो कुछ भी रिकमेंडेशंस है, कुछ भी बहुत सारे सजेशंस है, एडवाइस वगैरह है, वो उसमें लोकसभा को दे सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मनी बिल। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी ऐसी चीज नहीं होती कि जो कि लाइक राज्यसभा जो स्पेशली जिसको बोल सकते हैं राइट मिले हो मनी बिल से रिलेटेड। तो इसमें लास्ट में इसीलिए लाइन दे रखी है, बट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस डिपेंड्स ऑन द डिक्लेरेशंस ऑफ लोकसभा। मतलब जो भी रिकमेंडेशन होंगे वो सारा डिपेंड किस पे करेंगे, लोकसभा के ऊपर। लोकसभा चाहेगा तो ही क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस या बोल सकते हैं उसमें बदलाव होंगे। फिर आता है पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव की अगर हम लोग पावर देखें या मेन जो हम लोग फंक्शंस देखें लोकसभा की, वो क्या है, इन द पार्लियामेंट सिस्टम द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर इज ओनली आंसरेबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। Hence, the Council of Ministers is only answerable to the Lok Sabha, not to the Rajya Sabha। मतलब कहने का मीन्स क्या हो गया इस पॉइंट का कि अगर हम लोग बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी किसी कंट्री की बात आती है तो इस मीन्स देयर इज अ मस्ट अ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए बोला कि जितने भी काउंसिलिंग मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके लिए आंसरेबल होंगे, ओनली सिर्फ लोकसभा के लिए, ना कि राज्यसभा के लिए। तो इसलिए सेकंड लाइन में देखो, हैंस द काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर इज ओनली आंसरेबल। आंसरेबल मतलब जवाब देंगे, मतलब उसको फीडबैक देना पड़ेगा किसको, टू द लोकसभा, नॉट टू द राज्यसभा। तो मतलब इसमें भी इसकी तरह से हम लोग बात करें तो इनके पास कोई भी पावर नहीं है। किसके पास है, लोकसभा के पास। फिर आता है अदर पावर्स, दे आर फॉलोज। अब वो अदर पावर कौन कौन सी है, पहला इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो मतलब कहने का मींस पहली चीज तो क्या हो गया कि इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इलेक्शन किसके, प्रेसिडेंट के। फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद किसके, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। इसके आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, राज्यसभा इज इन एसोसिएशन विद द लोकसभा। मतलब कहने का मींस हम लोग पहले इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि राज्यसभा लोकसभा ऑलमोस्ट पैरेलल वर्क करती है, मतलब एक साथ काम करती है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि लोकसभा जो है राज्यसभा पे डिपेंडेबल नहीं हो, लेकिन वो अलग चीज है, लेकिन काम दोनों का पैरेलल होता है। ठीक है, वो चाहे मनी बिल हो चाहे किसी पे, मे भी हो सकता है कि मनी बिल के अंदर इतना उनको पावर नहीं मिली हुई है, लेकिन कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं, कुछ ऐसे बोल सकते हैं ना लाइक फील्ड है जिसके अंदर राज्यसभा को पावर जो कंपैरिजन क्या है, ज्यादा है लोकसभा से। अब राज्यसभा में क्या दिया है, राज्यसभा इन द एसोसिएशन विद द लोकसभा कैन द ब्रिंग इम्पीचमेंट मोशंस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, अगेंस्ट द सम ऑफिशियल्स इम्पीचमेंट मोशन इन द कंसीडर टू बी पास only when both houses agreed on it।
इस पॉइंट में क्या बताया गया है, इम्पीचमेंट मोशन, जो मे बी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। हमारे पास जब भी किसी बड़ी जो पोस्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चीफ जस्टिस हो गए, इसके अलावा जो दूसरे बोल सकते हैं लाइक सीएम हो गए, ठीक है, डिप्टी सीएम हो गए, जब इनको रिमूव करना होता है, इनके पोस्ट से हटाना होता है, तो हमारे पास दो मोशन होते हैं, एक तो इम्पीचमेंट मोशन होता है, एक होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आता है कि लाइक इम्पीचमेंट मोशन क्या होता है या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, तो उसके बारे में आप वहां से लिंक से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या बताया कि राज्यसभा जो है लोकसभा के साथ मिलके इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, उनको उनके टेन्योर मतलब उनके कार्यकाल से पहले हटा सकती है, रिमूव कर सकती है, ठीक है। लेकिन कैसे, मेजोरिटी के साथ, अगर उनकी मेजोरिटी है, दोनों हाउस एग्री है उस चीज को लेके, तो ही ये पॉसिबल हो पाएगा, अनदरवाइज नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्यसभा इन द एसोसिएशन विद द लोकसभा कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट बाय द पासिंग मोशन विद द मेजोरिटी। द प्रपोजल टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट द फर्स्ट पास बाय द राज्यसभा एंड इट देन सेंड टू द लोकसभा। ये थोड़ा सा स्पेशली है, या बोल सकते हैं थोड़ा सा हमारे लोकसभा से ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है इसमें, कि राज्यसभा किसके, लोकसभा के उसके साथ मिलके या उसके पैरेलल काम करके क्या कर सकती है, वाइस प्रेसिडेंट को भी हटा सकती है। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो फर्स्ट बिल जो या बोल सकते हैं इससे ये जो पास किया जाएगा, एक तरह से बोल सकते हैं प्रपोजल, ये प्रपोजल कहां पास होता है, फर्स्टली राज्यसभा में, देन उसके बाद कहां सेंड किया जाएगा, लोकसभा में। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि यहां पे राज्यसभा को प्रायोरिटी दी है कंपेयर टू लोकसभा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ इमरजेंसी नीड। अब देखते हैं राज्यसभा की स्पेशल पावर, कि कौन सी स्पेशल पावर है, या एक तरह से लोकसभा से कैसे ये सेपरेट करती है इन पावर के बिहाफ पे। तो राज्यसभा हैज गॉट टू स्पेशल पावर विच आर नॉट गिवन टू लोकसभा, ठीक है। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि मे बी कुछ क्राइटेरियाज या कुछ ऐसे फील्ड होंगी जहां पे क्या होगा, राज्यसभा को काफी इंपॉर्टेंस दी जाएगी कंपेयर टू लोकसभा। तो यहाँ पे दो पावर्स बताई गई है जो कि स्पेशली दी गई है सिर्फ ओनली राज्यसभा को। तो वो पावर कौन सी है, फॉलोइंग आर द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा। पहला आर्टिकल 249, क्योंकि आर्टिकल 249 है, क्या बोलता है कि दैट द राज्यसभा कैन मेक एनी सब्जेक्ट्स अंडर द स्टेट लिस्ट इनटू द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स हु वर प्रेजेंट एंड हु आर पार्टिसिपेटिंग इन वोटिंग। मतलब राज्यसभा क्या कर सकती है कि जो सब्जेक्ट हैं किसके, जो कि स्पेशली स्टेट के अंडर में आते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर क्या कर सकते हैं। 249 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया यहाँ पे कि राज्यसभा के पास राइट होते हैं कि वो स्टेट लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, या पर्टिकुलर उसके ऊपर कुछ भी एक्शन ले सकती है, स्पेशली जिसको हम बोल सकते हैं लॉ बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, जब मेजोरिटी होगी किनकी, एक तो वो लोग जो कि उस राज्यसभा में प्रेजेंट है, मतलब कहने में चाहिए कि मेजोरिटी चाहिए होगी, और एक दूसरे वो जो कि उसमें वोटिंग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वोटिंग में। तो अगर उनकी मेजोरिटी होती है, लेकिन कितनी, 2/3, अगर 2/3 मेजोरिटी होती है तो क्या होगा, राज्यसभा क्या कर सकती है, ऑन द बिहाफ ऑफ सब्जेक्ट, मतलब स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट पे क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, या बोल सकते हैं उसको प्रायोरिटी दे सकती है। तो पहला तो राइट ये हो गया, या बोल सकते हैं पहला पावर जो है इसकी ये है। सेकेंड पावर, आर्टिकल 312 सीज, मतलब हमारे जो आर्टिकल 312 जो है उसके अकॉर्डिंग देखें तो राज्यसभा को सेकंड जो पावर दी गई वो क्या है, दैट ओनली द राज्यसभा हैज द राइट टू गिव द पावर ऑफ इनिशिएटिंग अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, बाय पासिंग द प्रपोजल बाय 2/3 मेजोरिटी, न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, जो कि हम लोग बात करें सेंट्रल लेवल पे काम करती है, या सेंट्रल लेवल का जो है बेस कर रख के माना गया है। तो यहाँ पे आर्टिकल जो 312 है उसके अकॉर्डिंग राज्यसभा को राइट है कि वो क्या कर सकती है, पावर दे सकती है, इनिशिएट मतलब लाइक उनको खुद को या एक तरह से पर्सनली पावर दे सकती है ऑल इंडिया सर्विस जो है उसको, किसके थ्रू, 2/3 जो मेजोरिटी है वो पास करके, या उसके थ्रू बोल सकते हैं 2/3 अगर मेंबर्स इसको परमिट कर देते हैं या परमिशन दे देते हैं तो वो उनको क्या, वो पावर मिल जाती है जो कि लाइक ऑल इंडिया सर्विसेज से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, दिस इज द सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि हम लोग अभी मेनली हम गवर्नमेंट के हिसाब से बात करें कि लाइक गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन है। तो गवर्नमेंट के ऑर्गन अगर हम बोलते हैं तो हमारे 3 ऑर्गन है। कौन कौन से, फर्स्ट है आपके सबसे पहले लेजिस्लेटिव है, सेकंड अगर हम लोग बात करें वो कौन सा, एग्जीक्यूटिव है, और थर्ड है जुडिशरी। लेकिन बात करें पार्लियामेंट के ऑर्गन्स कौन से हैं, काइंड कौन से हैं, तो वो कौन सा है, फर्स्ट
लोकसभा, दूसरा राज्यसभा एंड थर्ड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।